हाय स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस नए टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस इंग्लिश ग्रामर का बैकबोन है। बैकबोन कहने का अर्थ है जैसे मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी जिससे हम लोग विभिन्न तरह के कार्य करने में आसानी प्राप्त करते हैं। बैकबोन हम लोगों को सहायता करता है काम करने में, डिफरेंट तरह के एक्टिविटीज़ को करने में। ठीक उसी तरह से टाइम एंड टेंस इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी मदद से आप सेंटेंस फ्रेमिंग करना, इंग्लिश राइटिंग करना और इंग्लिश अंडरस्टैंड करना, समझना आप यह आसान बना देता है। अगर आप टाइम एंड टेंस पर महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश के ये तीनों चीज़ें, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक टाइम एंड टेंस को लेकर के चल रहे हैं। टाइम एंड टेंस की अगर बात करें तो टाइम मतलब समय और टेंस का मतलब काल। टाइम मीन्स क्या होता है? टाइम का अर्थ होता है समय और टेंस मीन्स काल। अगर आप देखें तो टाइम का पर्यायवाची शब्द है काल। टाइम का पर्यायवाची शब्द है काल, तो यह टाइम से ही टेंस बना है। अब दोनों का डिफरेंशिएशन हम लोग देखते हैं कि टाइम क्या होता है। सबसे पहली बात कि यह जो टाइम एंड टेंस है, यह दो स्वतंत्र शब्द है। यह टाइम एंड टेंस दो स्वतंत्र शब्द है, लेकिन इन दोनों के बीच में संबंध भी है और अंतर भी है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों के बीच में संबंध भी है, रिलेशन भी है और डिफरेंशिएशन भी है। अंतर भी है, डिफरेंस कहिए, डिफरेंस भी है। टाइम एंड टेंस में टाइम में हम लोग कह सकते हैं कि यह एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। अब नॉन ग्रामेटिकल टर्म क्यों मैंने लिखा? क्योंकि टाइम जो है वह ग्रामर का भाग नहीं है। नहीं, ग्रामर का भाग नहीं है और टाइम से हम लोगों को दिनों, महीनों, वर्षों इत्यादि का बोध होता है। यह टाइम अगर हमने कह दिया तो हमारे समय, हमारे जो दिमाग में आता है वह डेज, मंथ, ईयर, एक समय की अवधि, वह सब हमारे दिमाग में आता है कि टाइम यह होता है। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि यह क्या है, एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। सेकेंड थिंग, यह यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अब आप कहेंगे कि यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या होता है? यूनिवर्सल कंसेप्ट का मतलब होता है विश्वव्यापी धारणा। यह विश्वव्यापी धारणा है, अर्थात पूरे विश्व में यह एक कंसेप्ट है। यह यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अगर पूरे विश्व की बात हम लोग करें तो इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। टाइम को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट, बीता हुआ समय, पास्ट टाइम। अभी जो चल रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट टाइम कहते हैं, और जो आने वाला समय है उसे हम लोग कौन सा टाइम कहते हैं? फ्यूचर टाइम कहते हैं। तो टाइम से आप समझ गए होंगे कि टाइम किसको कहते हैं। टाइम का अर्थ क्या होता है, तो हमने आपको बताया कि टाइम क्या है। तो टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है।
टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, और अगर पूरे विश्व की बात करें तो टाइम के कहने से हम लोगों को एक कंसेप्ट मिलता है कि टाइम हो सकता है वह महीना हो, दिन हो, महीना हो, वर्ष हो, तो यह टाइम को डिनोट करता है। और यह टाइम 3 तरह का है, जो बीत गया समय, जो अभी वर्तमान का समय है, और जो आने वाला समय है। नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं टाइम की बात करें। अगर हम लोग टेंस की बात करते हैं, टेंस का मतलब क्या होता है? काल। तो काल यह नॉन ग्रामेटिकल है, लेकिन यह ग्रामेटिकल टर्म है। ठीक है, यह ग्रामेटिकल टर्म है और यह नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। सेकेंड थिंग क्या होता है कि यह टाइम जो है वह स्वतंत्र है। टाइम को अगर हम कहें तो यह भाषा से स्वतंत्र है, जबकि यह भाषा से जुड़ा हुआ है। नहीं, यहां टाइम यह भाषा से स्वतंत्र है और यह भाषा से जुड़ा हुआ है। यह भाषा से जो हम लोग बोलते हैं उस भाषा से जुड़ा हुआ है। सेकेंड थिंग कि यह टेंस के कहने का क्या मतलब है? जब भी हम टेंस की बात करते हैं तो टेंस का अर्थ होता है कि वर्ब का रूप जो समय को बताता है। वर्ब का रूप, टेंस कहने का मतलब हो गया कि स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। किस चीज का स्टडी? वर्ब फॉर्म्स का स्टडी। और वर्ब फॉर्म्स का स्टडी हमने आपको पढ़ाया है कि V1, V2, V3, V में ING और V में S या ES फॉर्म, यह वर्ब का स्टडी हो गया। और यह स्टडी, इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का मतलब है कि वर्ब्स के रूपों का अध्ययन जो किसी खास समय बिंदु या समय की अवधि को बताता है। नहीं, किसी खास समय बिंदु या समय की अवधि को बताता है उसी। अब वह समय की अवधि कौन हो सकता है? तो प्रेजेंट टाइम का हो सकता है, पास्ट टाइम का हो सकता है, या फ्यूचर टाइम का हो सकता है। ठीक है, यहां तक। यहां पर क्या बताता है? तो वर्ष, क्रिया का अध्ययन, क्रिया के रूपों का अध्ययन, नहीं, अध्ययन जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होने वाले कार्य के समय बिंदु या समय की अवधि व्यक्त करता है। तो आप टाइम एंड टेंस में डिफरेंस समझ गए होंगे यहां तक। एक बार और मैं आपको बता दूं कि टाइम क्या है? एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है, जबकि टेंस क्या है? यह ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एंड टेंस को हिंदी में देखा जाए तो दोनों समय का ही पर्यायवाची शब्द है, काल। अर्थात समय से ही जुड़ा हुआ क्या है? टेंस है। टाइम से ही टेंस को जोड़ा गया है। टाइम एंड टेंस दो स्वतंत्र शब्द है, और टाइम और फिर भी टाइम और टेंस में संबंध भी है और अंतर भी है, रिलेशन भी है और डिफरेंस भी है। टाइम एक नॉन ग्रामेटिकल टर्म है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। यूनिवर्सल कंसेप्ट कहने का क्या मतलब हो गया? यूनिवर्सल कंसेप्ट कहने का मतलब हो गया कि पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएंगे तो इस टाइम को 3 वर्गों में ही बांटा गया है। एक बीते हुए समय, एक वर्तमान समय और एक आने वाला समय। नहीं, और यह भाषा से स्वतंत्र है, मतलब टाइम को भाषा से लेना देना नहीं है। सेकेंड यहां बताया कि टेंस क्या होता है? काल। अब यह ग्रामेटिकल टर्म है, यह भाषा से जुड़ा हुआ टर्म है, और टेंस का जो मतलब होता है वह होता है द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। किस चीज का अध्ययन करना? तो वर्ब का अध्ययन करना। ठीक है ना, को वर्ब का अध्ययन करना ही टेंस कहलाता है। जो क्या बताता है? तो वह विभिन्न तरह के
समय में अर्थात प्रेजेंट टाइम में, पास्ट टाइम में या फ्यूचर टाइम में किसी खास समय बिंदु या समय की अवधि को दर्शाता है। नहीं, वही लिखा कि फ्यूचर में होने वाले कार्य के समय बिंदु या समय की अवधि को बताता है। ठीक है यहां तक। अब यहां कह रहा है कि टेंस न तो यूनिवर्सल कंसेप्ट है और न ही भाषा से स्वतंत्र है, क्योंकि भाषा से जुड़ा हुआ है। भाषा से स्वतंत्र तो क्या है? टाइम है ना। तो यहां पर एक चीज आ रहा है कि अगर यह टेंस की बात करें तो टेंस में हम कह सकते हैं कि टेंस न तो यूनिवर्सल कंसेप्ट है और न ही भाषा से स्वतंत्र है। अर्थात जितनी भी भाषाएं हैं, भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न तरह के नहीं कंसेप्ट हो सकते हैं और भिन्न भिन्न तरह के कंसेप्ट हो सकते हैं। टेंस के हो सकते हैं ना, टेंस के अलग अलग कंसेप्ट हो सकते हैं। इसीलिए कहा कि यह यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि यह भाषा से अलग है, यह भाषा से जुड़ा हुआ है, यह भाषा से स्वतंत्र नहीं है। नहीं, अगर आप हिंदी या अंग्रेजी की बात करो, दो ही ले लेते हैं जो हम लोग जानते हैं जिस भाषा को। अगर आप हिंदी भाषा की बात करते हैं तो हिंदी भाषा में क्रिया के अंत में गा गे गी लगा हुआ है तो उसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल वह आएगा, वह जाएगा, वह पढ़ेगा, वह लिखेगा, यही चीज हम लोग जानते हैं कि वह भविष्यत काल होता है। लेकिन अंग्रेजी में अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश में जो स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स हमने पढ़ा, यह टेंस स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स की बात करें तो V1, V2, V3, V4 कर छोड़ दीजिए, वर्ब में ing जोड़ दीजिए और वर्ब में SCIS फॉर्म दिख रहा है। अब आप देखो, इसको अगर देखा जाए तो इसका नाम होता है प्रेजेंट टेंस, इसका नाम है पास्ट टेंस, इसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल, इसका नाम है प्रेजेंट पार्टिसिपल और इसका नाम है SCIS फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसको भी प्रेजेंट टेंस में। अब आप देखो कि इसमें फ्यूचर टेंस तो कहीं है ही नहीं, है कहीं फ्यूचर टेंस? तो यह अंग्रेजी और हिंदी भाषा में अंतर तो हो गया कि हिंदी भाषा में क्रिया के अंत में गागे गी लगा हुआ है तो वो फ्यूचर टेंस है। नहीं, लेकिन अंग्रेजी भाषा में अगर टेंस की बात करें तो प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सिंपल पास्ट, यह 5 तरह का जो वर्ब फॉर्म्स हम लोगों ने पढ़ा था, V1, V2, V3, या वर्ब में ing फॉर्म या वर्ब का SCS फॉर्म, इस फॉर्म में कहीं भी फ्यूचर टेंस को नहीं दर्शाया गया है। दर्शाया गया है? नहीं ना। तो कहीं भी अगर नहीं दर्शाया गया है, इट मीन्स कि यही सच्चाई को लेकर के और कुछ ग्रामेरियंस, मॉडर्न ग्रामेरियंस कहते हैं, ग्रामेरियंस का मतलब जो व्याकरणविद है, व्याकरण के जानने वाले लोग, तो कुछ मॉडर्न जो ग्रामेरियंस है वे कहते हैं कि इंग्लिश हैज 2 टेंसेस। नहीं, इंग्लिश कितने तरह के टेंस होते हैं इंग्लिश में? तो इंग्लिश हैज 2 टेंसेस, 2 तरह के टेंस होते हैं और एक को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं और दूसरे को हम लोग कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि कुछ किताबों में 2 ही टेंस लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इंग्लिश हैज 2 टेंसेस, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि हमारे जो वर्ब फॉर्म्स है, टेंस का जो मतलब हम लोग जानते हैं कि स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स को टेंस कहते हैं, जो क्या बताता है तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होने वाले कार्य के समय बिंदु या समय की अवधि को बताता है। टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स विच पॉइंट्स आउट द टाइम ऑफ इवेंट, स्टेट, एक्शन एक्सेट्रा। कि नहीं, वह क्या होता है? टेंस क्रिया के रूपों का अध्ययन है जो वर्तमान समय, बीते हुए समय या आने वाले समय में कार्य के समय बिंदु, एक निश्चित समय बिंदु या समय की अवधि को बताता है।
यह कहलाता है टेंस। जबकि टेंस को अगर हम फ्यूचर टेंस की बात करें तो यहां वर्ब के फॉर्म हम जानते हैं, वर्ब 1 से लेकर वर्ब 3, वर्ब आईएनजी और वर्ब का एसईएस फॉर्म। इसमें कहीं भी पास्ट फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया गया है। तो कुछ ग्रामेरियंस यह मानते हैं कि इंग्लिश के दो टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। लेकिन अगर यह सवाल उठता है तो हम फ्यूचर टेंस क्यों पढ़ते हैं? नहीं, सवाल उठता है कि फ्यूचर टेंस क्यों पढ़ते हैं? तो यह जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर है, जो समय को मानता है, वह ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार टेंस कितने हैं? तो एक है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस और तीसरा है फ्यूचर टेंस। अब आप कहोगे दोनों में क्या अंतर है? तो यह वर्ब फॉर्म्स के आधार पर लिया और यह जो टाइम एंड टेंस में टाइम है उसके आधार पर लिया, क्योंकि टाइम यहां पर यह भी तो बताता है कि यह अध्ययन होता है, लेकिन उसमें जिस समय में हुआ है उस समय के नहीं, उस समय के जिस समय में वह हुआ है, चाहे वह प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, उस समय के कार्य के समय बिंदु या समय की अवधि को बताता है। इसीलिए यहां एक फ्यूचर टेंस का यूज कर लिया गया। नहीं, तब आप कहेंगे कि इसका फ्यूचर टेंस कहां से आया? तो इसके फ्यूचर टेंस के लिए वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, हमने आपको बताया था, उसमें मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, वहां से शैल, विल को लेकर के हम लोग यूज कर सकते हैं इसके अनुसार। या एक चीज और ग्रामरियन ने बताया कि फ्यूचर टेंस के बहुत सारे सेंटेंस को हम प्रेजेंट में ही डिनोट कर देते हैं। जैसे मैं कल बाजार जाऊंगा, नहीं, उसको मैं बोल सकता हूं कि मैं कल बाजार जा रहा हूं। नहीं, हम लोग की परीक्षा अगले वर्ष होगी, वो आप फिक्स फ्यूचर प्रोग्राम में प्रेजेंट में बताते हैं कि हम लोग की परीक्षा अगले वर्ष होगी, तो होती है, मतलब वहां पर प्रेजेंट टेंस में ही हम शो कर लेते हैं। तो अधिकांश सेंटेंस जो है वो हम प्रेजेंट टेंस में फ्यूचर टेंस का शो कर लेते हैं, और जो नहीं शो हो पाता है वो हम मॉडल वर्ब के अंतर्गत शो कर लेते हैं, शैल विल लगा करके। नहीं, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल ग्रामर था, उस ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार यहां पर 3 तरह का टेंस बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आई थिंक आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि टाइम और टेंस क्या होता है। ठीक है, टाइम एंड टेंस क्या होता है स्पष्ट हो गया होगा। और टाइम एंड टेंस में जो कुछ किताबों में 2 तरह का टेंस दिया है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, और कुछ किताबों में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर दिया है, वो भी आप समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। नहीं, क्योंकि वर्ब फॉर्म्स के आधार पर अगर लेते हैं तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस होता है, और जो हमारा ट्रेडिशनल है, जो टाइम को मानता है, नहीं, टाइम डिनोट्स टेंस, नहीं, सिंपल सा है, टाइम डिनोट्स टेंस। क्यों डिनोट्स टेंस? क्योंकि यह जो टेंस है यह एक लैटिन वर्ड टेम्पस से बना हुआ है। यह कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है टेम्पस, और इस लैटिन वर्ड टेम्पस का जो मतलब होता है वह टाइम होता है ना। अब टेम्पस शब्द जो है वह टाइम को डिनोट करता है, लैटिन वर्ड, और इसीलिए यहां टाइम के आधार पर भी, क्योंकि हम लोग हिंदी इंग्लिश को ही जानते हैं, हिंदी को इंग्लिश में करते हैं। नहीं, हम लोग का नॉन नेटिव स्पीकर नहीं है, हम लोग नॉन नेटिव स्पीकर है, नेटिव स्पीकर नहीं है इंग्लिश के। नहीं, नॉन नेटिव का मतलब क्या होता है और नेटिव क्या होता है? नेटिव का मतलब पैदाइशी, जो पैदा लिया वो अंग्रेजी बोल रहा है। हम लोग जो पैदा लेते हैं तो अपनी रीजनल भाषा बोलते हैं, या हमारा जो हिंदी होता है वो बोलते हैं। तो हम लोग नॉन नेटिव स्पीकर है इंग्लिश के, और हम लोग सीख करके अंग्रेजी को बोलते हैं। लेकिन जो नेटिव स्पीकर है, नहीं, वे नेटिव स्पीकर में हम लोग यूज करते हैं, तो वो भी ट्रेडिशनल ग्रामर को मानते हैं, और इसे भी क्योंकि विल सेल का यूज किया जाता है। अब आप देखिए कि ट्रेडिशनल ग्रामर, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि दोनों में पहले चीज का रिलेशन क्या है, टाइम एंड टेंस में क्या रिलेशन है। तो टाइम एंड टेंस के रिलेशन को अगर देखें, टाइम एंड टेंस में रिलेशन हम लोग यूज करते हैं, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड टेंस। चलिए, टाइम एंड टेंस में रिलेशन पहले देख लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम लोगों ने लिखा, शी लिव्ड हियर
फ्रॉम 1990 टू 2010। वह कह रहा है कि सी लिव्ड हियर, वह यहां रहती थी कब से कब तक, 1990 से लेकर के और 2010 तक रहती थी। अब आप सेंटेंस देखो, यहां पर रहती थी, सेंटेंस हमने आपको पढ़ाया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या है, यह सब्जेक्ट है, यह वर्ब है। यह वर्ब का कौन सा रूप है, वर्ब का दूसरा रूप है। नहीं तो दूसरा रूप है तो टेंस कैसे बनाया जाता है, तो टेंस बनाने का तरीका होता है कि वर्ब के रूप को परिवर्तित कर दो। अब वर्ब्स के रूप को परिवर्तित करना एक तरीका होता है। अब वर्ब के रूप को परिवर्तित करना, जैसे V2 डाल दिया, V1 हो गया, V5 हो गया, या वर्ब में IS या IS फॉर्म हो गया, रूप को परिवर्तित करके बना सकते हैं। या सहायक क्रिया वर्ब के रूप के पहले या सहायक क्रिया जोड़कर टेंस बनाते हैं। नहीं, अब सहायक क्रिया बनाते हैं तो यह आपको स्पष्ट हो गया होगा कि सहायक क्रिया, अब जहां भी आप इज RM लगाते हो तो वहां वर्ब का ING फॉर्म लगा देते हैं। अब देखिए यह क्या है, यह सहायक क्रिया है और यह वर्ब फॉर्म से आया तो ING लगेगा। यह जब आप हैज लगाते हो या हैड लगाते हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। मतलब क्या, या सीधे वर्ब 1 से भी यूज करते हैं, ये वर्ब 2 से भी यूज करते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म IS या ES फॉर्म भी होता है, वो भी हम लोग यूज करते हैं। तो यह सब क्या बताता है, यह वर्ब के रूप को परिवर्तित कर लिया, या इस वर्ब के रूप के पहले में हम लोग सहायक क्रिया लगा करके हम लोग टेंस बनाते हैं। नहीं तो यहां पर कह रहा है कि शी लिव्ड हियर फ्रॉम 1990 टू 2010। वह यहां कब रहता था, तो 1990 से 2010 तक रहती थी। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यह टाइम कौन सा बता रहा है, यह टाइम पास्ट टाइम है और V2 बना रहा है, तो यह कौन सा टेंस बना रहा है, तो यह पास्ट टेंस ही बना रहा है। अब स्पष्ट हो रहा है कि इसमें रिलेशन क्या बता रहा है कि पास्ट में जो काम हुआ वह पास्ट टेंस में चला गया, प्रेजेंट में काम होगा तो प्रेजेंट टेंस में होगा। जैसे शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। अब वह पढ़ रही है तो कौन सा टाइम है, प्रेजेंट टाइम, और सेंटेंस इज RM है तो यह प्रेजेंट टेंस को शो करता है। अब रिलेशन तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां पर पास्ट टाइम में काम हुआ तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टाइम में काम हुआ तो प्रेजेंट टेंस। नहीं, स्पष्ट हो रहा है ना कि आई शैल बाय अ कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष एक कार खरीदूंगा। टाइम कौन सा है, फ्यूचर टाइम है, और टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस। देख रहे हैं, अर्थात प्रेजेंट टेंस में जो काम हुआ वह भी प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, पास्ट टेंस में जो काम हुआ वह पास्ट टाइम को शो कर रहा है, जो फ्यूचर टेंस में काम हुआ वह फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है कि नहीं। मतलब फ्यूचर टाइम जो आया वह फ्यूचर टेंस में चला गया, पास्ट टाइम है तो पास्ट टेंस को शो कर रहा है, और प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है। तो यह रिलेशन है। नहीं, लेकिन कुछ और रिलेशन मैं आपको बताता हूं, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। मैंने आपको टाइम एंड टेंस में अंतर बता दिया। नहीं, ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार 3 तरह का टेंस होता है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। नहीं, अगर आप वर्ब फॉर्म्स के आधार पर देखते हैं, जो सम ग्रामेरियंस मानते हैं, कुछ व्याकरणविद मानते हैं, तो इंग्लिश हैज 2 टेंसेस, इंग्लिश के 2 टेंस होते हैं, द पास्ट टेंस एंड द प्रेजेंट टेंस। नहीं, दूसरी नंबर, आप टेंस कैसे बनाते हो, तो वर्ब्स के रूप को परिवर्तित करके या वर्ब के रूप के पहले सहायक क्रिया जोड़ करके।
वहां हम लोग उस तरह से टेंस बनाया जाता है। अब टेंस और टाइम में रिलेशन मैंने आपको बताया कि टाइम एंड टेंस में रिलेशन कैसे व्यक्त होता है। तो यह 3 तरह का सेंटेंस मैंने लिखा और ये तीनों तरह के सेंटेंस को देखेंगे तो यह डिफरेंट तरह के टाइम को व्यक्त कर रहा है। पहला पास्ट टाइम को व्यक्त कर रहा है, दूसरा प्रेजेंट टाइम को व्यक्त किया जा रहा है और तीसरा है फ्यूचर टाइम को व्यक्त किया जा रहा है। और तीनों टाइम के अनुसार हमने टेंस का यूज कर दिया। नहीं, यह पास्ट टाइम को व्यक्त कर रहा है, B2 पास्ट टाइम पास्ट टेंस हुआ। यह प्रेजेंट टाइम को व्यक्त कर रहा है, यहां पर प्रेजेंट टेंस हो गया। और यह फ्यूचर टाइम को व्यक्त कर रहा है तो यह फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है यहां तक? मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड टेंस 2 स्वतंत्र शब्द है और उसके साथ से भी एक और चीज बताया था, इन दोनों में संबंध और अंतर दोनों है। संबंध भी है और अंतर भी है। तो संबंध अभी हमने आपको बता दिया। अंतर की बात करें अगर, डिफरेंस, he is going to start a business। यहां पर है कि वह एक बिजनेस शुरू करने जा रहा है, वह एक व्यापार शुरू करने जा रहा है। अब आप सेंटेंस देखो, यह सेंटेंस में यहां पर जो वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है वह क्या है? इज, आर एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। अब यह वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, इसीलिए यह टेंस बता रहा है कौन सा? प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर टाइम की बात करें तो यहां पर टाइम कह रहा है कि वह एक व्यापार शुरू करने जा रहा है। इट मींस टाइम कौन सा है इसका? है फ्यूचर टाइम। सेंटेंस में अंतर देख रहे हो? सेंटेंस में, सेंटेंस नहीं, ये टाइम एंड टेंस में यहां अंतर देख रहे हैं कि सेंटेंस है फ्यूचर टाइम का और टेंस में बना रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। नहीं, एक और सेंटेंस देखिए, वी लिव ऑन अर्थ। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। अब आप सेंटेंस, हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, वी लिव ऑन अर्थ। अब इस सेंटेंस को देखो तो यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो कौन सा टेंस बनाता है? प्रेजेंट टेंस। नहीं, अब यह टाइम को अगर सोच करो तो यह कह रहा है कि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। इसका मतलब क्या पहले पृथ्वी पर नहीं रहते थे? आने वाले समय में क्या पृथ्वी पर नहीं रहेंगे? हम लोग आकाश में उड़ेंगे? ऐसा नहीं ना। यह तीनों ही समय को बता रहा है। यह पहले भी इसमें अगर देखे तो पास्ट टाइम भी है, प्रेजेंट टाइम भी है और फ्यूचर टाइम भी है। तीनों ही समय को बता रहा है। लेकिन टेंस देखते हैं तो टेंस क्या है? प्रेजेंट टेंस। ठीक इसी तरह से और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। The exam begins on 7th of February 2021। अब यह कह रहा है कि परीक्षा
बिगिंस। अब ये देखिए बिगिंस लग गया तो वर्ब का एस या एस फॉर्म है, और यह कौन सा टेंस में होता है, तो यह प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नहीं, अब यह और कब होने की बात है, तो अभी 2020 चल रहा है, अगले साल 2021 में, वो भी कितने तारीख को, 17 फरवरी, 17 फरवरी से शुरू होगा। तो 17 फरवरी से शुरू होगा तो इसमें टाइम कैसा है, अभी नहीं है ना, यह कौन सा टाइम, फ्यूचर टाइम। स्पष्ट हो रहा है कि यह फ्यूचर टाइम कैसे डिनोट हो रहा है। तीन तरह का हमने आपको सेंटेंस बताया। एक प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है पहला, लेकिन उसका यूज हम लोग फ्यूचर टेंस में कर रहे हैं। दूसरा है जिसे हम लोग प्रेजेंट टेंस में है लेकिन तीनों टाइम को शो कर रहा है। और तीसरा है जो प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस बनाया गया है लेकिन टाइम क्या है, फ्यूचर टाइम है। नहीं, एक और सेंटेंस देखिए, आई हैड नो मनी यस्टरडे, मेरे पास कल पैसे नहीं थे। अब आप सेंटेंस हो, आई हैड नो मनी यस्टरडे, इसका मतलब कल नहीं था, क्या कल नहीं था, और यह टेंस पास्ट टेंस है और पास्ट टाइम भी है। नहीं, पास्ट टेंस कैसे है, तो यह वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V2 है। किसका है, तो हैव का V2 है। हैव का मतलब होता है होना, रहना, बनना, यह हैव का क्या है, V2 है। नहीं, यहां तक आपको समझ में आ रहा है। यह सेंटेंस में अगर हम इसको ऐसे लिख दे कि इफ आई हैड मनी, यहां पर एक और सेंटेंस, इफ आई हैड मनी नाउ आई वुड हेल्प यू। नहीं, यह सेंटेंस को हम लोग कंडीशन कहते हैं। नहीं, और कंडीशन में हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि कंडीशन तीन तरह का होता है, एक लाइकली कंडीशन, एक अनरियल कंडीशन, और तीसरा अनफुलफिल्ड कंडीशन। यह कंडीशन है नाउ लगा हुआ है, मतलब अभी की बात कर रहा है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तुम्हारी मदद करता, मतलब अभी यह टेंस किस में बना रहा है, यहां पर विल का वुड है और हैव का हैड है, मतलब वर्ब टू है तो कौन सा टेंस है। लेकिन बात कब की कर रहे हैं, अभी की बात कर रहे हैं, यह क्या है, प्रेजेंट टेंस है। देख रहे हैं ना, इफ आई हैड मनी नाउ, अगर मेरे पास अभी पैसे होते तो मैं क्या करता, मैं तुम्हारी मदद करता। नहीं, इसी तरह से आप और भी बना सकते हैं कि मेरे पास अगर कल पैसे हो जाए, नहीं तो मैं साइकिल ना बेचूं। नहीं, या कल मेरे पास पैसे ना हो, इफ आई हैड नो मनी टुमारो, अगर कल मेरे पास क्या नहीं हो, पैसे ना हो, तो आई वुड सेल माई बाईसाइकिल। अगर मेरे पास कल पैसे नहीं होगा तो क्या करेंगे, मैं यहां पर साइकिल बेच दूंगा। मतलब यह कंडीशन है, और यह कंडीशन है, लेकिन आप सेंटेंस देखो किस में बनाया गया है, पास्ट टेंस में बनाया गया है, पास्ट टेंस में। और कल की बात, अगर कल पैसा नहीं होगा तो मैं साइकिल बेच दूंगा, और टाइम कौन सा है, फ्यूचर टाइम है। दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहां पर आप सेंटेंस देख लो कि यह डिफरेंस है, डिफरेंस कहीं कहीं होता है, और यह डिफरेंस आपको जब हम टेंस का यूजेस पढ़ेंगे, यूजेस ऑफ टेंस पढ़ेंगे, तो मैं सभी तरह के यूज को बता दूंगा, और उस यूज को समझ करके आप डिफरेंस पता कर लोगे कि यहां पर यह डिफरेंस है, ठीक है। और न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर में भी आपको डिफरेंस मिल जाता है। न्यूज़पेपर में डिफरेंस क्या मिलता है, तो जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो तो उसका हेडलाइंस जो मोटा अक्षर से लिखा रहता है, नहीं जो बोल्ड लेटर में लिखा रहता है, वह बोल्ड लेटर चाहे उसके अंदर की घटना कल हुई हो, आज हुई है, या परसों कल होगी, यह सभी तरह के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर लेते हैं। नहीं, यहां पर जैसे न्यूज हेडलाइंस आपको देखने को मिलेगा, नहीं इसका देखिए, द एग्जाम
स्टार्ट्स टुडे, आज एग्जाम शुरू होगा, कल होगा तो एग्जाम स्टार्ट्स टुमारो, अगर कल हुआ तो एग्जाम स्टार्ट्स स्टरडे। अब ये हेडलाइंस आप देखो, इसमें हेडलाइंस में इसी तरह से देता है कि हेडलाइंस वह प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर टेंस में हो, लेकिन वह जो बोल्ड लेटर होता है वह अधिकांशतः सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। नहीं, तो यह डिफरेंसेस है। अब इन डिफरेंसेस को जानने के बाद हम लोग जानते हैं कि यह प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जो हम लोग ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, इस ट्रेडिशनल ग्रामर के स्ट्रक्चर क्या है, उस स्ट्रक्चर को पहले मैं बता देता हूं और तब मैं यूजेस ऑफ टेंस बताऊंगा, वह अलग अलग पार्ट को लेकर के। नहीं, प्रेजेंट टेंस। अब इस प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग हैं, 4 प्रेजेंट टेंस में, 4 पास्ट टेंस में और 4 फ्यूचर टेंस में। नहीं, यह 4 भाग है जिसे नाम दिया गया सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, या इसके दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस इसी तरह से पास्ट होगा तो सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर होगा तो सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम तीनों को लेकर के चल रहे हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यह स्ट्रक्चर जो है आप लर्न कर लीजिएगा, जो आगे जाकर के आपको पढ़ना, हम जब यूजेस पढ़ाएंगे तो सेंटेंस बनाने में आपको फायदा होगा। चलिए, इसी में लेते हैं सिंपल पास्ट टेंस, या इसको कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। नहीं, यहां सिंपल फ्यूचर टेंस, या इसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, सिंपल का मतलब समान। नहीं, अब आप देखो तीनों का स्ट्रक्चर क्या है। सब्जेक्ट सभी में होगा, आपको सब्जेक्ट मैंने बताया है। इसमें वर्ब 1 होगा, या वर्ब का जो एसीएस पार्ट है जिसको हम वर्ब 5 मान लेते हैं यहां पे, वह इसके बाद जो यहां पर यह वर्ब 1 वर्ब 2 बदल के पास्ट टेंस में क्या हो गया, V2, बाकी जो आएगा सो लिख देंगे। वर्ब का जो शैल विल है और इनके साथ वर्ब 1 आ गया, तो यह पार्ट ऐसे। ठीक है ना, जब कभी भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं या सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस, तो बीच का जो वर्ब का फॉर्म्स है वह बदल रहा है। नहीं, वह बदल रहा है, जैसे मैं पढ़ता हूं, आई रीड। देख रहे हैं, आई रीड। वह आया, ही केम। मोहन कल आएगा, मोहन विल कम टुमारो। ठीक है, तो आपको, आपका जो आज का होमवर्क है वह क्या है, आपको यह वाला पार्ट लर्न करना। कैसे बनता है शो मैं नेक्स्ट
वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक में आपको लर्न करना है टाइम टेंस में क्या अंतर होता है। सेकेंड थिंग कि टाइम एंड टेंस में अंतर जो होता है उसमें रिलेशन और डिफरेंस क्या है। और तीसरा चीज आपको जो लर्न करना है जो हमको बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, यही आगे जाकर के हमको इस स्ट्रक्चर को लर्न करना है कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर के सिंपल में स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। जब इस तरह का स्ट्रक्चर है तो हम इसको बनाना सीखेंगे कि इसका हम सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, नहीं, और इसका नेगेटिव कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा होगा, उसकी चर्चा करेंगे। अभी आपको यह चीज लर्न कर लेना है, नहीं। सेकेंड, मैं सबका स्ट्रक्चर लिख देता हूं, फिर यूजेस ऑफ टेंस में चलेंगे तो उसमें मैं डिटेल्स में और बताऊंगा। लेकिन यह आज का आपका होमवर्क है कि यह स्ट्रक्चर कंप्लीट याद कर लेना है, दिमाग में बैठा लेना है कि यह सब्जेक्ट के बाद V1 V5 वर्ब 1 प्लस वर्ब 5 कौन हो गया, एस या एस फॉर्म हो गया। वह सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और सिंपल फ्यूचर में वह शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है यहां तक। अब यहां ले लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या इसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अब इसके नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव सबसे आसान टेंस यही नहीं, सबसे आसान टेंस भी है। और दूसरी नंबर बात क्या है कि टाइम एंड टेंस में जो सही संबंध है यही बताता है। बाकी टेंस आप पूरा पढ़ लो, लेकिन सभी में आपको देखने को मिलेगा कि टाइम उसका दूसरा है और टेंस दूसरा है। मतलब टाइम टेंस में डिफरेंस है, नहीं। मैं पढ़ता हूं, अब मैं पढ़ता हूं, टाइम की बात करो, क्या कल नहीं पढ़ रहे थे, कल नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना तो है। तो इसमें तीनों टाइम बता रहा है, लेकिन बना रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। वह अभी अभी आया है, अभी अभी आया है, तो आने का काम समाप्त हो गया कि नहीं, कौन सा टाइम बता रहा है, पास्ट टाइम, पहुंच तो गया है ना। लेकिन अगर टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में हम उसको बनाते हैं, नहीं। मैं वर्षों से दरभंगा में रह रहा हूं, अब वर्षों से दरभंगा में रह रहा हूं तो आपका काम खत्म नहीं हो गया, लेकिन खत्म हुआ फिर स्टार्ट हो गया, तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले लेते हैं। देख रहे हैं, तो यही एक ऐसा टेंस है जो कंप्लीट रिलेशन को व्यक्त करता है, नहीं। अब इसमें भी थोड़ा सा है जो फ्यूचर टेंस को भी बताता है, नहीं, लेकिन सबसे आसान यही है। अब इसको, इस आसान को हम लोग यूज करते हैं कैसे, इज आर एम प्लस वर्ब का ING फॉर्म, इज आर एम। अब यहां सब्जेक्ट ले लोगे पहले, और इज आर एम के साथ वर्ब का ING फॉर्म। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग, तुम खेलो, यू आर प्लेइंग, हम लोग लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग, तुम मेरी बात सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग टू मी, नहीं। यहां पर यह सेकेंड है जिसको इसी को ले लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव या पास्ट इम्परफेक्ट। यहां पर सब्जेक्ट रहेगा ही, यह हेल्पिंग वर्ब से बदलेगा, इज आर एम है, यहां पे वाज वेयर हो जाएगा, और वर्ब का ING फॉर्म सेम रहेगा। वह लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग, तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग, नहीं यहां पर। और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट शैल विल रहेगा ही, और इनके साथ बी वर्ब लग जाएगा, और वर्ब का ING फॉर्म लगेगा, नहीं। अब क्यों ऐसा होगा, क्योंकि शैल विल के साथ V1 लगता है, और इसमें हमको वर्ब का ING फॉर्म लगाना है, इसीलिए बी जोड़ दिया। अब बी के बाद ING, और बी का ही रूप क्या है, वाज वेयर है, और बी का ही रूप क्या है, इज आर एम है, नहीं। तो यह दो तरह का भी हमने आपको बताया, ये दोनों लर्न कर लीजिएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है इसको भी लर्न करना है। फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में कैसे बनता है वह एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा, नहीं, और उसको डिटेल्स में बताऊंगा। और अच्छी तरह से जिस दिन जो यूजेस आप पढ़ेंगे, बनाने का तरीका आप जानेंगे। आप किसी ट्रांसलेशन की बुक से
या खुद सोच करके, ज्यादा अच्छा होगा कि शुरुआती दौर में आप ट्रांसलेशन की बुक से बना लीजिए कि आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा, सोचने का तरीका आ जाएगा, और तब एक दो टेंस बनाने के बाद में आप ट्रांसलेशन छोड़ दीजिएगा और कंसेप्ट माइंड में सोचिएगा कि ऐसा सेंटेंस कहां आता है और उसको इंग्लिश में डाल दीजिएगा। यह क्या होगा इससे एक फायदा होगा कि जब आप राइटिंग कीजिएगा, जब मैं एप्लीकेशन लेटर या ऐसे बताऊंगा, फॉर्मेट बताऊंगा या किसी स्टोरी का फॉर्मेट बताऊंगा, तब आपके कंसेप्ट आपके मन में होगा, आपको ट्रांसलेशन लिखने की जरूरत, हिंदी लिखने की जरूरत नहीं होगी। आप सब्जेक्ट वर्ब डालते हैं, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स डाल करके और आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। यह आप में एक डेवलपमेंट आ जाएगा। नहीं, लेकिन आपको किसी शुरुआती दौर में किसी ट्रांसलेशन बुक से 2-3 टेंस तो आपको बनाना ही है। अगर आप सोच के रह जाते आता है नहीं बनाएंगे या बना लेंगे, कर लेंगे, हो लेगा, तो वह सब बेकार हो जाएगा। तब होगा क्या, सब जानते हुए भी आप एक शब्द लिख नहीं पाएंगे, आप जानते हुए भी आप किसी सेंटेंस का मीनिंग नहीं समझ पाएंगे, आप सब कुछ जानते हुए भी आप 2 लाइन अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। यह परफेक्ट है नहीं, और इस परफेक्ट सच है, परफेक्ट है, फैक्ट है। और अगर इसको हटाना चाहते हैं तब आपको मैंने जो कहा है कि शुरुआती दौर में कुछ ट्रांसलेशन बनाइए और उसके बाद आप कंसेप्ट को सोचिए, लिखिए, सोचिए, ट्रांसलेशन लिखिए। राइटिंग स्किल अच्छा होना है। हाँ, शुरुआती दौर में तो दिक्कत होगी ही कि ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएं, लेकिन कोई बुक आप ले लो, सभी ट्रांसलेशन की बुक अच्छी होती है, जो आपके पास है उसका ही यूज करें। नहीं है तो आप मार्केट से खरीद लीजिए, +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन, और है तो मत खरीदिए, क्योंकि सभी में ट्रांसलेशन एक ही जैसा रहता है, थोड़ा बहुत का बदलाव रहता है, कुछ सेंस में कुछ सेंटेंस बदल देता है, नहीं तो बाकी सब एक ही होता है। चलिए, present tense, present, past, present perfect tense, past perfect tense एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप ध्यान रखिए कि जहां कहीं भी परफेक्ट टेंस आएगा उसमें हैव वर्ब का रूप होगा, हैव वर्ब का ही रूप होगा, और इनके बाद वर्ब का जो फॉर्म होगा वह थर्ड होगा। अब हैव का है तो प्रेजेंट में हम लोग बनाते हैं तो हैव हैज सब्जेक्ट सबके साथ होगा, हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट हो गया तो सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर टेंस है तो शैल या विल के साथ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब परफेक्ट टेंस कहीं भी होगा वो हैव वर्ब का फॉर्म होगा और इनके साथ वर्ब का थर्ड आएगा। नहीं, अब हैव वर्ब का फॉर्म आपको मालूम है, हेल्पिंग वर्ब में एक होता है हैव, दूसरा होता है हैड, हैड, हैविंग और हैज, यही ना होता है। तो वर्ब का यह फॉर्म नहीं, वर्ब का यह फॉर्म और यह फॉर्म नहीं, यह सब हैविंग छोड़ करके यह तीनों चारों फॉर्म का यूज हम लोग कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। नहीं, तो हैव वर्ब फॉर्म इस तरह से यूज किया जाएगा। ठीक है, वह आया है, ही केम, वह आया है, ही केम, केम की ही हैज कम, ही हैज कम, क्योंकि हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मैं पहले ही देख चुका था या देख लिया था, अब यह क्यों हुआ इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे, अलग अलग तो पता चलेगा। आई हैड ऑलरेडी
देखना का सी हो गया, सीन या वॉच्ड। वह कल तक पहुंच चुकेगा, यह फ्यूचर का हो गया। ही विल हैव, पहुंचना का रीच, रीच का वर्ब थ्री रिच्ड, और कल तक बाय टुमारो। ठीक है, तो इस चीज को आपको लर्न करना है। हमने आपको कहा कि आपका होमवर्क है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों का जो 4 पार्ट्स है, सभी के स्ट्रक्चर कैसे होता है, उस स्ट्रक्चर को ही लर्न करना है। अब इसके बाद अलग अलग हम दिखाएंगे कि कैसे उसका सेंटेंस बनता है। नहीं, अब देखिए नेक्स्ट है कि परफेक्ट और कंटिन्यूअस को जोड़ दो। कंटिन्यूअस को जोड़ दो तो क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां समझ में आ रहा है? ऊपर वाला ही। अब देखिए 2 टेंस को जोड़ा। एक था प्रेजेंट में, आप देख लो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस को क्या लिखते हो? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या लिखते हो? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यही ना। अब आप इसको मर्ज कर दो, मर्ज करोगे तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मिल गया। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या हो गया? हैव का हैव हैज मिल गया। तीसरा चीज क्या हो गया? तो यहां पर वर्ब के साथ थर्ड है, तो इसको मिला दोगे, एगो इसका लिया, अब एगो इसका ले लेंगे, तो लेकिन ई लेंगे तो इसके पहले ये आना चाहिए, क्योंकि वर्ब का आईएनजी फॉर्म इसके साथ आता है। यह क्या है? बी वर्ब है। अब बी वर्ब है तो अब एक चीज देखो कि हैव हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो सीधे बी नहीं आएगा, क्या आएगा? बीन आएगा। और बीन किसका रूप है? बी का रूप है। अब इसको अगर कंप्लीमेंट करना है तो क्या बनाया? यही चीज इन सब में आ जाएगा। नहीं, यह मिटा देते हैं। यही चीज आप प्रेजेंट में लिख लो, दोनों को बदल दो, हैव हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। पास्ट में कर दो हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर में कर दो शैल विल प्लस हैव, इसमें हैज नहीं होगा, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी। और कहोगे हैज क्यों नहीं होगा? तो देखो विल सेल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। और यह कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना। अभी तो बताया कहीं कि हैव फर्स्ट फॉर्म है और हैज वर्ब का एसीएस फॉर्म है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना। तो यहां पर शैल विल के साथ भी बनाना चाहिए, यह डालेंगे तो गलत हो जाएगा, हैज आएगा ही नहीं कभी, नहीं। अच्छा, अब ये हैव हैज आ गया तो इनके साथ यह कंप्लीमेंट कर रहा है भी3, और भी3 आ गया तो यह किसका है? तो अभी बताया कि बी का वर्ब बी का ही रूप है। अब बी के रूप के बाद आईएनजी आता है। अब इनके साथ सिंस फॉर का यूज दोनों में होगा। नहीं, अब ये मिटा दे। अब ये इन दोनों टेंस में सिंस फॉर का यूज होगा, जो हम आगे बताएंगे। लेकिन अब इतना ही आपका होमवर्क क्या रह गया? होमवर्क फर्स्ट हो गया कि डिफरेंस क्या है टाइम एंड टेंस में। सेकेंड क्वेश्चन कि टाइम और टेंस में रिलेशन क्या है। थर्ड क्वेश्चन टाइम एंड टेंस में डिफरेंस क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन कि आप जितना भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के पार्ट्स को पढ़े हैं, 4 पार्ट्स पढ़ लिया आपने, इस पार्ट्स के स्ट्रक्चर को सिर्फ लर्न करना है, अभी बनाना कुछ नहीं। मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में प्रत्येक पार्ट को लेकर के और उसका आपको सेंटेंस कैसे बनता है, इनका यूजेस इन आवर डेली लाइफ या यूजेस इन राइटिंग में कहाँ होता है, उसे मैं आपको बताऊंगा। नहीं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय।